अटल सत्य है, इससे मैं क्यों डरूं। मौत से पहले ही पल पल मैं क्यों मरूं। अपनी मृत्यु वेदी से जब तुम्हें देखूं भला, अश्रु भरे नयन से करना ना मुझे विदा। मेरी चिता का श्रृंगार कर खुश होना, उत्सव मनाना। मृत्यु अटल सत्य है, इससे मैं क्यों डरूं। मौत से पहले ही पल पल मैं क्यों डरूं। जीवन का प्रारंभ तो सबका एक सा ही होता है दोस्तों, लेकिन अंत नहीं। सुबह तो समान है, लेकिन सांझ सबकी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि जन्म के साथ तो आता है व्यक्ति कोरे कागज की तरह, लेकिन मृत्यु के क्षण पूरी कथा लिख जाती है उस कोरे कागज पर। मृत्यु के करीब पहुंचते पहुंचते हमारा एक व्यक्तित्व, एक ढंग, एक शैली बन जाती है। जन्म तो हमें परमात्मा देता है, लेकिन मरते हम खुद हैं। आते तो हम सभी कोरे हैं, लेकिन जाते समय बहुत भर जाते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगी, जन्मते तो सभी एक जैसे हैं, लेकिन मरते सब अलग अलग ढंग से हैं। मौत का व्यक्तित्व है, जन्म का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। मौत से ही पता चलता है कि हम जिए कैसे, क्योंकि मौत ही घोषणा है हमारे पूरे जीवन की। अगर हम धन, पद, प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मानकर जिए, तो क्या शांति से विदा हो सकेंगे। हमारी विदाई बड़ी दुखद होगी कि हम एक फूल की तरह मुस्कुराते हुए, सुगंध बिखेरते हुए जा पाएंगे। नहीं, हमारे जाने में विषाद होगा, जाना दुखद होगा। लेकिन अगर हमने ये जान लिया कि अब जाने का समय आ गया है, और ये सोच भी लिया कि वैसे ही जाएंगे जैसे आए थे, यानी कि बिल्कुल कोरे कागज की तरह, और जिसने ये समझ लिया कि सब कुछ व्यर्थ है, तो मरने से पहले वो कोरा कागज हो ही जाएगा। वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा शुद्ध जन्म के समय में था। तो उसकी विदाई एकदम अलग होगी। उसके होठों पर गीत होंगे, प्राणों में उल्लास होगा, आनंद होगा। वो नाचता हुआ विदा होगा। उसको जाते समय किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, सिर्फ सबके लिए आशीर्वाद होगा। उसकी मृत्यु जैसी ना होगी, वो उसके महाजीवन का प्रारंभ होगा। दोस्तों, मृत्यु से अभय रहने वाला व्यक्ति उसे एक चुनौती मानकर साहस तथा उत्साहपूर्वक जीता है। ये कोशिश करता है कि वह जीवन के राजकुमार की तरह मृत्यु का मेहमान बने, जीवन की तरह मृत्यु भी उसे पाकर कृतार्थ हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दोस्त साधना शर्मा, खुशियों की एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है मृत्यु एक अटल सत्य है। दोस्तों, एक गांव में राधे श्याम नाम का एक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंदों की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधे श्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था। इसके बावजूद उसने कभी भी ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे श्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता भी। हुआ क्या कि एक दिन राधे श्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते, और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधे श्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधे श्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधे श्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने भी लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा।
राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधेश्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, हर घर में ज्वार तो मिल जाती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जब आनी है तो आएगी। इसका सामना सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी जी जान से सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग से धार जाते हैं। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन ईश्वर की दी इस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ ही नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। जन्म लेते ही मृत्यु की तरफ चलने लगते हैं। जब मृत्यु ही जीवन का अटल सत्य है, तो भय किस बात का? कुछ भी नहीं जो हमेशा रह सकता है, सब नाशवान है। जैसे एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया जीवन भी एक सुखद मौत लेकर आता है। किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, मिल लीजिए सबसे, तुझको जब याद करे जो। कोई क्या जाने कब किससे तेरा अंतिम मिलना हो। अटल सत्य है मृत्यु, जिसका कोई नहीं है पार। अटल सत्य है मृत्यु, जिसका कोई नहीं है पार। जीवन है एक सफर अधूरा, मृत्यु जिसका सार। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मृत्यु अटल है। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट और हाँ भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से बढ़ती हैं खुशियाँ। तो फिर मिलते हैं